जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, चंद्रिका देवी जीतेगा, चंद्रिका देवी जीतेगा। मेरा नाम हुआ अशोक कुमार वर्मा। मैं निवर्तमान मुखिया हूँ और इस बार मेरा क्षेत्र में दौंदिया पंचायत से आता हूँ और दौंदिया पंचायत का इस बार का जो सीट है महिला हो गई है और मैं अपनी माँ को महिला का उम्मीदवार बनाया हूँ। जी, नाम उनका नाम है चंद्रिका देवी। जी। तो जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं आप इस बार? अगले 5 साल के दरमियान में मैंने जो जनता के लिए कार्य किए, जनता ने मेरे काम को देखा है, विकास को देखा है। वही विकास के मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता का पूरा आश्वासन सहयोग मुझे मिल रहा है और मेरी माँ इस बार मेरे काम को देखते हुए मेरी माँ को लोग मतदान करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपने 5 साल तक रह चुके हैं, पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, वर्तमान में आप मुखिया हैं जी। और पूर्व में आप अभी तक अपने क्षेत्र के लिए कितना पीएम आवास अभी तक बन चुका है? मेरे पंचायत में लगभग 750 पीएम आवास बन चुका है। राशन कार्ड ऐसे परिवार जिसको अभी तक चावल का राशन का लाभ नहीं मिल रहा था, वैसे लोगों को हम चिन्हित करके जो छुटे हुए थे घर घर जाके उसका सूची बना के सबको राशन कार्ड बनवाने का कार्य किए। सभी वृद्धा जिनको कि आज तक पेंशन नहीं मिल रहा था, कोई 70 वर्ष के थे, 65 वर्ष के थे और उनको आज तक पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था, वैसे लोगों को मैंने पेंशन दिलाने का काम किए। जी। आपका इस पंचायत ओडीएफ मुक्त हो चुका है सभी गांव या बाकी है कुछ? नहीं, कुछ तो छूटा हुआ है, लगभग प्रायः जो है शौचालय हर घर में बन चुका है। कुछ नए परिवार हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं तो उसको जो है अलग शौचालय की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम लोग जो छुट्टे हुए हैं उनको भी शौचालय बनवाने का काम करेंगे। देखा गया है कि ग्रामीण में घूमते हैं हम लोग तो देखते हैं कि शौचालय तो बन गया लेकिन यूज नहीं करते हैं, उसके लिए आप लोग अवेयरनेस क्या करते हैं? हाँ, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। हाँ, और जब तक जागरूक नहीं करेंगे तब तक यूजफुल होगा नहीं। लोग यह भी होता है कि हम लोग हर गांव में बनवा दिए हैं, बगल में जो रिया वगैरह है जो पूर्व से वो लोग यूज करते आ रहे हैं तो लोग जो है वहीं चले जाते हैं। उसकी शौचालय की महत्ता को हम लोग को समझाना होगा, शौचालय घर घर क्यों दिया गया, इसके बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मुझे लगता है कि लोग इस बात को समझेंगे और हर लोग शौचालय का यूज करेंगे ताकि सरकार की जो योजना है कि घर घर में शौचालय हो और लोग उसका यूज करें, लोग करेंगे, समय तो लगेगा ही। जी। ये कोविड-19 2 साल तक महामारी का दौर चला जी। उस दरमियान में आपकी तरफ से क्या योगदान रहा? कोविड के टाइम में हमारे क्षेत्र के बहुत सब तो यहाँ अधिकांश गरीब परिवार से आते हैं, लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए और कोविड के कारण जो है हर जगह लॉकडाउन हो गया, लोग फंस गए। मुझे रोज़ फ़ोन आता था, मुखिया जी हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ न हम लोग को काम दे रहा है, न हम लोग के पास राशन पानी सब बंद हो गया है। बहुत लोगों को जो सरकार ने एक नंबर जारी किया था हेल्पलाइन नंबर की, इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए, लोगों को जानकारी ना था, हम लोग उसको उस नंबर से वाकिफ़ कराते थे, व्हाट्सएप के माध्यम से उस नंबर मैसेज भेजते थे कि आप लोग जहाँ भी हैं उस नंबर से संपर्क में रहिए, आपके पास सरकार का कोई आदमी जाएगा और आप लोगों को वो लाभ दिलाएगा। और घर पहुंचाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, आप लोगों को भी धीरे धीरे सब घर आ जाइएगा। बहुत ऐसे लोग थे जिसका कि बिल्कुल राशन ख़त्म हो गया था, वो बोल रहा था मुखिया जी हमारे पास अब राशन बचा ही नहीं है, खाएंगे कैसा, आप कुछ हमको मदद कीजिए। तो वैसे लोगों को हम लोग यहाँ से कुछ राशि भी खाते में मदद करवाए और जो बहुत लोग जब आ गए वहाँ से तो उन लोगों को कोविड में रखने के लिए हम लोग स्कूल में व्यवस्था किए थे और स्कूल में रख के उसके बाद भी स्कूल में मान लीजिए लोग 15 दिन 16 दिन रहा, उस समय भी लोगों को हर स्तर से हम लोग मदद करने का काम किए। तो लोग जो है इस बात को लेकर खुश हैं कि कोविड के टाइम में भी मुखिया जी द्वारा हम लोगों को सहयोग किया गया। यदि इस बार भी आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सर्वप्रथम आपका कार्य क्या होगा? सर्वप्रथम
वैसे परिवार, बहुत ऐसे परिवार हैं अभी भी जिसको कि आवास नहीं मिल पाया है। जी तो हर परिवार चाहता है कि हमको एक अच्छा घर बन जाए ताकि हम जो उसमें सुरक्षित रह सकें। उसके बाद कमाने खाने का तो सबको लगा हुआ है। जी तो बहुत ऐसे परिवार, वंचित परिवार जिनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है। जी सर्वप्रथम मेरी माँ जब चुनाव जीत के आएगी जी तो उसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर वैसे लोगों को जिसको आवास नहीं मिला है उसका सर्वे करके घर घर जाके उसका चयन करवाएंगे जी और उसको आवास दिलाने का काम करेंगे। जी और पेयजल की व्यवस्था के लिए जी जहाँ ज़रूरत हो लोगों को, वैसे तो पीआईडी विभाग द्वारा इस बार हम 8 गांव का सिलेक्शन करवा के जल मीनार का नाम निर्माण करवाए हैं। जी नल जल योजना का कार्य हो रहा है। जी बहुत गांव ऐसे छूटे हुए हैं जिसको अभी भी पानी नहीं मिल रहा है। जी वहाँ उस गांव को चयन करवाएंगे और हर घर में जल कैसे मिले इसकी व्यवस्था करवाने का काम करेंगे। किसानों के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? किसान के लिए, किसान की भी वही समस्या है। जी किसान जो खेती करते हैं, जिसका गुजर बसर खेती से ही होता है, जी उसका भी एक समस्या है पानी की समस्या। जी उसके लिए हम लोग मनरेगा योजना के तहत जगह जगह पर जी स्थल चयन करके कुआं का निर्माण करवाने का काम करवाएंगे। जी तो जनता को आप, आखिरी सवाल है, जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश देना यही चाहते हैं कि मैंने 5 साल का कार्य आप लोगों के बीच में रह के किए, मेरे क्रियाकलाप को आपने देखा, परखा और आपको विश्वास होता है कि फिर इनकी माँ अगर उम्मीदवार बना है, इसको हम बनाते हैं, चुनाव जिताते हैं, तो यही इसी पर हमको भरोसा है, ये हम लोगों का कार्य हर कार्य को करेंगे। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक बार मौका दिए थे, मैंने कार्य करके दिखाया, फिर एक मौका दीजिए। जो भी आप लोगों का छोटा बड़ा काम हुआ है उसके पीछे हम लगा रहेंगे और आप लोगों का हर काम को धीरे धीरे करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जी, आपका नाम क्या हुआ और किस गांव से आप हैं? शंकर राउर में है, दोंदिया पंचायत से हैं। वर्तमान मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा? बिल्कुल ठीक रहा। ठीक, क्या विकास किए हैं? हाँ हाँ, 5 साल विकास के दरमियान क्या विकास में विकास किए हैं? विकास क्या जो है, जैसे पेंशन चालू किया, जी रोड से गली पीसीसी सब किया, पीसीसी करवा दिए हैं। हाँ पीसीसी करवा दिए, जी कुआं भी किया, जी कृषि के लिए हाँ कुआं किया। आवास ये सब जो है, बकरी सेट भी करवाया, जी जी सब कुछ इन लोग सब कुछ ठीक किया है। जी जी तो अब की बार किसको मौका दे रहे हैं? मौका इसी को देंगे, जी वर्तमान को। वर्तमान में ऐसे मुखिया जी को। क्या नाम हुआ आपका और किस गांव से आप हैं? मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा हुआ और मेरा गांव का नाम है सदानंदी। मैं दोंदिया पंचायत से आता हूं। जी तो अभी तक का जो मुखिया, वर्तमान मुखिया, उसने अभी क्षेत्र में काम किया है? जी हाँ, काम तो किया है। जी तो आपको मिला है कि रोड बन गया आपके गांव में? हाँ, रोड बना है, नाली बना है। गरीबों के लिए? गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास है जी उससे जो वंचित थे, गरीब थे, जी उसको लाभान्वित किए हैं। जी और शौचालय का जो काम हुआ है जी वो भी अच्छा हमारे पंचायत में हुआ है। जी आज जिसको यूज कर रहे हैं हमारे सब कोई। जी और हमारे पंचायत से जी एक ही आवाज़ है जी कि जो मुखिया पहले वर्तमान में थे, जो अच्छा विकास किए हैं, फिर से दोबारा हमको उन्हीं को जिताना है, उन्हीं को लाना है। और ये पूरे पंचायत का आवाज़ है। और अच्छा विकास भी हुआ है, रोड है, नाला है, जहाँ तक कि मनरेगा का कार्य है, सिंचाई का कार्य, कुआं का कार्य हुआ है, तालाब का कार्य हुआ, डोभा का कार्य हुआ है। इनके रीजन में अच्छा कार्य हुआ है और जिनका परिणाम स्वरूप इनको फिर से पूरा जनता का एक ही है आवाज़ कि फिर से इस मुखिया को जिताया जाए और हमारे पंचायत को फिर से एक बार विकास की ओर आगे बढ़ाया जाए।